किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मूंग की उन्नत खेती। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती किस प्रकार करना चाहिए। जायद पर कम दिन पर काफ़ी अच्छी मोटी कमाई, अच्छी पैदावार आप मूंग से कैसे निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं कि कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, सर्वोत्तम और अत्यधिक पैदावार देने वाली सबसे उत्तम किस्में, कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए और साथ ही कुछ रोग बीमारी आती हैं, समय रहते उनको कैसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, दानों का अच्छा भराव हो तो इसके लिए कौन सी दवाई, कौन सी टॉनिक और कौन सी पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा और शेयर करने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीष्मकालीन यानी जायद पर मूंग की उन्नत खेती। यदि आप भी मूंग की खेती कर रहे हैं तो अभी के लिए सबसे जो उत्तम समय माना जाता है वो माना जाता है 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन आप मार्च में भी बुआई कर सकते हैं, अप्रैल में भी कर सकते हैं और फरवरी अंतिम सप्ताह में भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने के लिए सबसे उत्तम अनुकूल समय है वो है 10 से लेकर के 15 मार्च के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। किस प्रकार खेत की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले 1 से 2 बार कल्टीवेटर से अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करके मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। और कौन कौन सी खादें प्रयोग करें, कम से कम 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम SSP और 35 किलोग्राम आपको यूज करना है DAP खाद, 15 किलोग्राम MOP। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और यदि दीमक की समस्या है, वाइट ग्राफ की भी समस्या बनती है तो रीजेंट अल्ट्रा जो आता है मात्र 1.5 से 2 किलोग्राम, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके खेत की तैयारी के समय 1 एकड़ में आप प्रयोग करें। पूरा 1 एकड़ का बेसल डोज, इससे लंबे समय तक फसल हरी भरी रहेगी। इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, जिंक है और भी ऐसे तत्व हैं जो इस बेसल डोज में पूरे हो रहे हैं। आगे चल के अच्छी पैदावार में, जड़ विकास में, ग्रीननेस में, हरियाली में और पैदावार को बढ़ाने में यह पोषक तत्व प्राइमरी न्यूट्रिएंट बहुत बढ़िया वर्क करने वाले हैं। तो बेसल डोज जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार खेत की अच्छी तैयारी करके उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और मिट्टी अच्छी से भुरभुरी करा लीजिए। खेत की चारों साइड साफ सफाई, प्लस इस समय आप जायद पर मूंग की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के साधन अच्छे होना बेहद जरूरी हैं। मूंग की खेती आप 2025-26 में यदि कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जिनकी पैदावार अच्छी हो। तो देखिए, वैसे भी जो वैरायटी हैं एरिया के हिसाब से बेस्ट किस्मों का आपको चुनाव करना है। पहली बात, ओवरऑल पूरे भारत में अच्छी पैदावार देने वाली सर्वोत्तम किस्में 4 से 5 किस्मों के नाम बताने वाले हैं जो कि हर एक प्रकार की सॉइल पर और क्लाइमेट्स कंडीशन पर अच्छा परफॉर्मेंस कर जाती है, बशर्ते आपको प्रॉपर सही समय पर सिंचाई और खास शेड्यूल भी चलाना पड़ेगा। एक अच्छी वैरायटी लगाने के लिए सबसे पहले तो चुनाव जरूरी है कि कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, जैसे कि PDM 139 सम्राट के नाम से जो वैरायटी आती है, इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। बंसी गोल्ड वैरायटी को लगा सकते हैं। तलवार जो मूंग आती इसको भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही IPM 410-3 जो शिखा के नाम से आती है, इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। और साथ ही स्टार की 444 किस्म पर भी आप जा सकते हैं। तो यह सभी की सभी लेटेस्ट और काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हैं। कुछ पुरानी हैं और यदि आप सही समय पर सही वैरायटी का सही डिस्टेंस पर यदि बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार आप मूंग से निकाल सकते हैं। कितनी दूरी पर और कितने सीड्स की बुआई करनी चाहिए यह भी जानना बेहद ज़रूरी है। 1 एकड़ पर आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो 7 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ में। और साथ ही कितनी दूरी पर लगाएं, तो लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 इंच आपको रखनी चाहिए। यानी 10 इंच पर आप बुआई करेंगे तो जो प्लांट है अच्छे से फैलाव में वृद्धि होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो कैनोपी है ना वो प्रोग्रेस लेने वाली है। जितना अच्छा स्पेस आप रखेंगे मूंग की फसल पर उतनी ही शानदार फलियाँ लगने वाली हैं। तो इस हिसाब से 1 एकड़ में 7 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम ही पर एकड़ की दर से सीड्स की बुआई करें। बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल के जड़ संबंधित जो फंगस आते हैं इनसे यह जो बीज उपचारक हैं यह बचाती हैं, फसल को प्रोटेक्ट करती हैं और एक अच्छी हरियाली भी देती हैं।
यदि आप घर की मूंग की बुआई कर रहे हैं या फिर कोई नॉर्मल वैरायटी को लगा रहे हैं तो बीज उपचार सीड्स ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी है। बीज उपचार करने के लिए लेटेस्ट जो फंगीसाइड हैं जिनसे आप बीज उपचार कर सकते हैं, जैसे रेनो आती है, एवरगोल्ड एक्सटेंड आती है और साथ ही सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल आती है, बासफ कंपनी की झेलोरा फंगीसाइड आती है। इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड्स हैं यानी बीज उपचारक नाशक से बीज उपचार आप अवश्य करें। क्वांटिटी देख रहे हैं तो किसी भी एक फंगीसाइड से बीज उपचार करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। सबसे जो खास बात है कि फंगीसाइड भी है, कीटनाशक भी है, बैक्टीरियासाइड्स भी है, जो हमारी फसल को काफ़ी अच्छा प्रोटेक्ट करती है और अंकुरण और जर्मिनेशन में भी काफ़ी मदद करती है। बुआई हमको सीडरल विधि से ही करना चाहिए, छिटका विधि की बजाय। यदि सीडरल विधि से आप बुआई करते हैं तो जो हमने डिस्टेंस बताया है, सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और आप इतने डिस्टेंस पर आप मूंग की बुआई सीडरल विधि से करेंगे तो खाद देने में, सिंचाई करने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। तो आपको पंक्तिबद्ध तरीके से सीडरल विधि से ही आपको सोइंग करनी चाहिए। मूंग की फसल पर सिंचाई यानी इरिगेशन, यदि आप ग्रीष्मकालीन ऋतु पर मूंग की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के साधन अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको लगभग 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ेगी या फिर 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है मूंग की फसल पर। मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करें, थोड़ा सा हल्की भूमि है तो जल्दी जल्दी सिंचाई, भारी भूमि है ज़्यादा देर तक पानी को पकड़ के यदि मिट्टी रख पाती है तो थोड़ा गैप को आप बढ़ा भी सकती हैं। बाकी 5 सिंचाई की आवश्यकता तो लगभग पड़ने ही वाली है। 4 से 5 सिंचाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मूंग की फसल पर। और फ्लावरिंग स्टेज पर आपको सिंचाई अवश्य करना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले सिंचाई करेंगे तो अच्छे फल फूलों की संख्या में सेटिंग होगी और प्रॉपर डंठल भी मजबूत होने वाले हैं। तो सिंचाई पर कंजूसी बिल्कुल ना करें, खासकर जब फली बन रही हों, फूल जब लग रहे हों। खरपतवार की रोकथाम एक बहुत ही मेजर कारण कह सकते हैं कि खरपतवार के प्रकोप से मूंग की फसल पर काफ़ी ज़्यादा पैदावार में गिरावट देखने के लिए मिलती है। खरपतवार मूंग की फसल को दबा देते हैं, तो इसलिए सही समय पर निराई गुड़ाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मजदूर उपलब्ध नहीं हैं तो आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे प्री इमरजेंट हार्बिसाइड है, पेंडामेथालिन और एमोजिथापर का जो कॉम्बिनेशन आता है बेलर 32 के नाम से 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। यानी बुआई के समय जब बुआई आप कर रहे हैं तो उस समय आप प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। फिर बुआई के 72 घंटे के अंदर अंदर, या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि बुआई करी और बुआई के 2-4 घंटे बाद, 1 दिन बाद भी आप अंकुरण से पहले खरपतवार नाशक प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करेंगे तो खरपतवार का जमाव नहीं होता है। ध्यान रखिए, खरपतवार नाशक जो आप स्प्रे करते हैं ना प्री इमरजेंट, यदि लेयर टूटती है तो फिर खरपतवार का जमाव भी हो जाता है। तो निराई गुड़ाई बेस्ट, यदि मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं तो निराई गुड़ाई ही आपको करनी चाहिए। मूंग की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रोग बीमारी को कंट्रोल करना। जो फंगस लग रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि फली छेदक इल्ली का प्रकोप होता है, फ्रूटिंग स्टेज पर थ्रिप्स आती है, जैसिड्स आती है, सफ़ेद मक्खी है, मोज़ेक वायरस, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यूड, सेमी लूपर्स, अलग अलग प्रकार की इल्लियों का, रस चूसक कीटों का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। तो एक अच्छी टॉनिक भी स्प्रे करना है, एक अच्छी फंगीसाइड भी स्प्रे करना है और एक बेहतरीन सी कीटनाशक का कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि सभी की सभी प्रकार की समस्याओं को कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी और पैदावार में वृद्धि होगी। तो जो पहला स्प्रे है मूंग की फसल पर, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर चाहे वाइट फ्लाई हो या फिर रस चूसक कीट हो, इनका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट स्प्रे लगभग 15 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इस समय पीआई की ह्यूमिसोल में ह्यूमिक भी है और फल्विक एसिड का कॉम्बिनेशन मिलता है 400 ml, जो हरियाली में और ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करती है। प्रोफेक्स सुपर प्रोफेनोसाइपर का कॉम्बिनेशन है 250 ml और M45 300 ग्राम, केवल 300 ग्राम। 200 लीटर पानी घोल करके अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए शाम टाइम। सिंचाई करके शाम टाइम स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट भी बेहतरीन मिलेंगे। सेकंड जो स्प्रे है लगभग हमारी फसल 25 दिन के आसपास की होती है। तो इस समय हम ले रहे हैं कवच फ्लो फंगीसाइड 250 ml, बायर की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 150 ml, एसिटाइमप्रेड 100 ग्राम, 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। तीसरा जो स्प्रे है 45 दिन के आसपास, 45-50 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है, तो इस समय ईसाबियोन ले रहे हैं 250 ml, कोराजन 60 ml, स्वाधीन 400 ग्राम, 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। मूंग की फसल पर केवल 3 स्प्रे की आवश्यकता है। यदि आगे चल के
और भी प्रकोप होता है तो फिर आप एम्प्लीगो फ्लेथोरा में से कोई भी एक कीटनाशक को चला सकते हैं। तो इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो रोग मुक्त कीट मुक्त फसल रहेगी और चाल बढ़वार ग्रोथ भी शानदार होने वाली है। एक चीज़ और, गोदरेज डबल का स्प्रे आप कब करें ताकि फलियों में अच्छा भराव हो, तो इसके लिए जब आपकी फसल मूंग की लगभग 40 दिन के आसपास की हो जाए तो उस समय आप या तो टाबुली या फिर गोदरेज की डबल का स्प्रे कर सकते हैं। गोदरेज की डबल का डोज 100 ml प्रति एकड़ है, जबकि टाबुली का डोज 300 ml प्रति एकड़ है। दोनों में से कोई एक को ही चलाएं, सिंगल आप चला सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही बात आती है खाद के शेड्यूल। यदि आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्टिंग में कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, तो लगभग जब हमारी फसल 15 दिन के आसपास की होती है तो इस समय यूरिया हम ले रहे हैं 20 से 25 किलोग्राम और सल्फर। इन फसलों पर सल्फर, तिलहनी और दलहनी फसलों पर सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। वैसे भी गर्मियों के दिन रहते हैं और गर्मियों के दिनों पर रोगों से लड़ने की ताकत, स्ट्रेस भी तनाव, अलग अलग प्रकार के तनाव होते हैं, तो सल्फर रोगों से लड़ने की ताकत देती है और फसल को गहरी हरियाली प्रदान करती है। तो सल्फर 3 किलोग्राम वाली हम ले रहे हैं, जो 90% वाली आती है 3 kg। इनको प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करें। और बाकी दोस्तों आप चाहें तो इसी खाद पर रैली गोल्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है 5 किलोग्राम से लेकर के 10 kg के मध्य। तो इनको ठीक तरीके से मिक्स करके आप एक बार केवल प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको मूंग की खेती करनी चाहिए। मूंग की खेती कर रहे हैं तो कितने दिन की फसल है, लगभग 50 दिन से लेकर के 60-65 दिन में यह फसल तैयार हो जाती, कम से कम 2 महीने आप मान करके चलिए। इसके साथ ही प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1 एकड़ से यदि अच्छे तरीके से आप मूंग की खेती करते हैं तो 7, 8, 8.5 क्विंटल तक एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो 8-9 क्विंटल, 8 क्विंटल तो आप मान के चल सकते हैं। तो मूंग बहुत अच्छी कमाई देने वाली, बढ़िया पैदावार देने वाली और कम लागत पर अच्छी कमाई आप मूंग की खेती से कर सकते हैं। बाजार भाव भी काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो हमारे किसान भाई ग्रीष्मकालीन यानी मार्च अप्रैल महीने पर मूंग की खेती करके काफ़ी बढ़िया कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें और बेस्ट कीटनाशक वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं चैनल पर विजिट करके। धन्यवाद।